एक ऐसा मैच जिसमें सचिन ने अकेले अपने दम पर पूरे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। यह 2003 के विश्व कप का वही मैच था जहां सचिन ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था कि दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर ने गेंदबाजी करने से ही मना कर दिया था। इस मैच में वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने सचिन के ऊपर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 150 के ऊपर वाली बाउंसर्स से सचिन के ऊपर जानलेवा प्रहार किया था, लेकिन सचिन ने बिना किसी भेदभाव के सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को बड़ी बेरहमी से मारा था और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का करियर इस मैच में खत्म कर दिया था। 1 मार्च 2003 को विश्व कप का यह मैच सेंचुरियन के इस मैदान पर खेला गया था, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 2001 से। वो दिन जब भारत का दिल, उसकी संसद आतंकवादियों के हमले का शिकार बनी। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन राइट दिस मिनट। इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला। इसे भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। The stock market of India has shut down and there is confusion and chaos on the streets of Delhi. President of the United States has condemned it. दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादियों ने भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर वार किया और भारत के 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। पूरे देश का खून खौल उठा। भारत के घाव गहरे थे और इस घाव के सारे निशान पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। भारत में गुस्सा अपने चरम पर था। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलना बंद कर दिया, क्योंकि भारत इन जाहिलों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। शाबाश। लेकिन 18 महीने बाद फरवरी 2003 दोनों देश दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने पहुंचे और दोनों देशों के लिए विश्व कप का यह मैच कोई साधारण मैच नहीं था। यह दोनों देशों के बीच एक युद्ध का मैदान था, जहां गोलियों की जगह गेंदें थी, तोपों की जगह बल्ले थे और जीत का मतलब था अपने देश की इज्जत। हर भारतीय खिलाड़ी के कंधों पर 1.25 अरब लोगों की उम्मीदों का पहाड़ था, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ वो था सचिन तेंदुलकर के कंधों पर। इस विश्व कप का प्रारंभ हुआ और इस विश्व कप में भारत की शुरुआत विनाशकारी रही। क्या हुई? 12 फरवरी को खेले गए अपने पहले मैच में भारत को नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम ने भी चुनौती दे दी। भारत ने अपने 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले और सिर्फ 48.5 ओवर में 204 रनों के टोटल स्कोर पर ढेर हो गया। इस मैच में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई थी, वो भी सचिन के बल्ले से। बाकी बल्लेबाज नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने भी धाराशायी हो गए थे। सौभाग्य से जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने 4-4 विकेट लेकर नीदरलैंड को 136 रनों पर समेट दिया और भारत किसी तरह से यह मैच जीतने में कामयाब रहा। इस जीत के बाद भी भारतीय क्रिकेट फैंस खुश नहीं थे, क्योंकि भारत के लिए यह बेहद शर्मनाक था। नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने भी भारत लड़खड़ा गया था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फिर आया 15 फरवरी, वो काला दिन, वो भूकंप, वो सुनामी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सेंचुरियन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए भारत सिर्फ 125 रनों पर ढेर हो गया, बस 125 रन। यह वर्ल्ड कप में भारत का सबसे कम स्कोर था। इस मैच में भारत की तरफ से सिर्फ सचिन ने संघर्ष किया था, अकेले लड़े, 36 रन बनाए, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे पाया। मोहम्मद कैफ ने इस मैच में 16 गेंदें खेली और सिर्फ 1 रन बना पाए, सिर्फ 1 रन। कई बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 22.2 ओवर में 128 रन बनाकर भारत को 9 विकेट से रौंद दिया। इस हार के बाद भारत में तूफान आ गया। देश के कोने कोने में भारतीय खिलाड़ियों के पुतले फूके जाने लगे। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। आग, धुआं, नारे, गुस्सा, सब कुछ देश में दिखाई दिया। मोहम्मद कैफ के इलाहाबाद स्थित घर पर पत्थरबाजी की गई। रात के अंधेरे में उग्र भीड़ ने पेंट और तेल से भरे थैले मोहम्मद कैफ के 3 मंजिला घर पर फेंके और कैफ का परिवार सो रहा था उस वक्त जब यह हमला हुआ था। राहुल द्रविड़ की कार पर भी हमला किया गया। पूरे देश में आगजनी का माहौल था। लोगों का गुस्सा अपने चरम पर था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे। और उधर पाकिस्तान में, वहाँ तो जश्न का माहौल था। पाकिस्तानी मीडिया में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन तभी इस घने अंधेरे में एक किरण चमकी। सचिन तेंदुलकर आगे आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरे के सामने खड़े होकर, जब पूरी टीम छुपी हुई थी, जब किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, तब सचिन ने अपनी आवाज उठाई।
यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे टीम पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि हम हार से सबक लेंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी टूटे नहीं हैं, बल्कि वापसी करने के लिए तैयार हैं। सचिन की इस अपील ने, उनके इन शब्दों ने, उनकी आंखों में दिखती उस आग ने देश का माहौल थोड़ा शांत कर दिया। लेकिन अब सचिन के कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों और विश्वास का अथाह बोझ था। संसद हमले के बाद सीमा पर तनाव, देश का गुस्सा और अब पाकिस्तान को जवाब देने की जिम्मेदारी, सब कुछ सचिन पर टिका था। सचिन रात को सो नहीं पा रहे थे। बस एक ही ख्याल, एक ही सपना, एक ही मकसद कि 12 दिन बाद भारत को पाकिस्तान के साथ जो मैच खेलना है, उस मैच में भारत को जीत दिलवानी है। 15 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच का वो समय, पहले 2 दिन देश में आगजनी, पत्थरबाजी, माहौल खराब, फिर सचिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद बचे 12 दिन और 12 रातें जिसमें सचिन ठीक से सो नहीं पाए थे। सोचिए जरा, क्रिकेट का भगवान, वो शख्स जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को अपने बल्ले से धूल चटाई थी, वो सचिन भी इस मैच के दबाव तले 12 रातें बिना सोए गुजार रहे थे। कुछ ऐसे ही हालात में सेंचुरियन के इस मैदान पर 1 मार्च की सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो हवा में तनाव साफ साफ महसूस किया जा सकता था। स्टेडियम में फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा था। एक तरफ तिरंगे की लहर लहरा रही थी तो दूसरे तरफ हरे परचम का समंदर उफान पर था, क्योंकि दोनों देशों के बीच यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक अघोषित युद्ध का मैदान था। बात तो सही है। मैदान के बीचों बीच सौरव गांगुली और वकार यूनुस खड़े थे। दोनों कप्तानों की आंखों में जीत की भूख साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंपायर ने सिक्का हवा में उछाला, सिक्का घूमा, चमका और जमीन पर गिरा और वकार ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले बैटिंग करेंगे। पाकिस्तानियों की रणनीति बिल्कुल साफ थी, एक बड़ा स्कोर खड़ा करो, भारत को दबाव में डालो और फिर अपनी घातक बॉलिंग से भारत को राउंड डालो। और सच कहें तो उनकी सोच गलत भी नहीं थी। आखिर उनके पास थे वसीम अकरम, जिनकी जादुई स्विंग गेंदों ने दुनिया के महान बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर किया था। वकार यूनुस, जिनकी यॉर्कर्स गेंदबाजी की कला का सर्वोच्च नमूना मानी जाती थी। और फिर शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, धरती का सबसे तेज गेंदबाज, जिसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर की गेंदें बल्लेबाजों की रूह कंपा देती थी। इन तीनों के अलावा अब्दुल रज्जाक की स्लोअर और शाहिद अफरीदी की फिरकी भी किसी कमाल से कम नहीं थी। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ऐसी थी कि उसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने टेक देते थे। ये वो गेंदबाज थे जो विकेट के साथ साथ अपनी बाउंसर से बल्लेबाजों का मुंह तोड़ना भी बखूबी जानते थे। लेकिन खाओ माँ कसम, भारत भी कोई कम नहीं था। हमारे पास थे सौरव गांगुली, जिसने भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास का नया अध्याय लिखा था। वीरेंद्र सहवाग, वो बेखौफ बल्लेबाज जिसका बल्ला गेंदबाजों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। राहुल द्रविड़, भारत की वो दीवार जो किसी भी तूफान में अडिग और खड़े रहना जानती थी। और सिक्सर किंग युवराज सिंह का दमखम। और इन सब से ऊपर सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट का वह भगवान जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज भी पानी मांगने लगते थे। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं तौफीक उमर और सईद अनवर। 2 अनुभवी नाम, 2 अलग अलग अंदाज, लेकिन मकसद एक, टीम इंडिया की गेंदबाजी को तोड़कर भारत की उम्मीदों को चकनाचूर कर देना। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सईद अनवर एक ऐसा बल्लेबाज जो हमेशा भारत के खिलाफ अपना खूंटा गाड़ कर खड़ा हो जाता था और आज भी सईद अनवर ने वही किया। सईद अनवर का बल्ला बेकाबू होने लगा। अनवर के बल्ले से निकली हर गेंद अब बाउंड्री के पास पड़ी रस्सियों को छूने लगी थी। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और सईद अनवर ने तौफीक उमर के साथ मिलकर बिना कोई विकेट खोए पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। और अनवर के इस अनवरत प्रहार को देखकर दादा ने फौरन अपनी रणनीति बदली और हमेशा की तरह 11वें ओवर के लिए गेंद अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जहीर खान के हाथों में सौंप दी। तो लगा लेंगे। सावधान भैया। तैयार है। जहीर खान, जिससे बल्लेबाजों की रूह कांपती थी। Good early strike for India. और आज भी जहीर खान ने दादा को निराश नहीं किया। 11वां ओवर और जहीर की यह 5वीं गेंद सीधे स्टंप की तरफ आई, अंदर की ओर घूमी और धड़ाम
तौफीक उमर के डंडे उखड़ गए, गिल्लियां हवा में तैर गई। तौफीक को गेंद की रफ्तार की भनक भी नहीं लगी थी और 22 रन बनाकर तौफीक की पारी एक झटके में खत्म हो गई। अब बल्लेबाजी करने के लिए आया अब्दुल रज्जाक। रज्जाक ने अनवर के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ जहीर और श्रीनाथ की जोड़ी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई थी। जहीर अपनी स्विंग से परेशान कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्रीनाथ की हर गेंद इतनी नियंत्रित थी कि बल्लेबाज मुक्त होकर खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन तीसरे छोर से आशीष नेहरा काफी महंगे साबित हो रहे थे। नेहरा की गेंदें तेज थी लेकिन लाइन लेंथ में थोड़ी कमी थी और पाकिस्तानी बल्लेबाज इसका फायदा उठा रहे थे और इसी फायदे के चक्कर में नेहरा की एक तेज तर्रार गेंद पर रज्जाक के बल्ले का किनारा लगा। गेंद तेजी से विकेट के पीछे उड़ी। राहुल द्रविड़ हवा में उछले और गेंद को लपक लिया। कितना शानदार कैच था यह। पूरा स्टेडियम सदमे में पड़ गया और मात्र 12 रन बनाकर रज्जाक की रोजी खत्म हो गई। और चलो यार जल्दी छोड़ो बाबर आजम, अभी मारता हूँ। अरे यार विराट कोहली तुम तो यार मुझे ही मार दिए यार, बार बार यही गलती करते। महंगे साबित हो रहे नेहरा को आखिरकार उनका पहला विकेट मिल गया। रज्जाक पवेलियन की तरफ चलते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि यह तो बस एक शुरुआत है। अभी तो उसके हाथों से एक ऐसा कांड होने वाला है जिसका मलाल पूरी जिंदगी उसके और पाकिस्तानियों के साथ रहने वाला है। अब बल्लेबाजी के लिए आया इंजमामुल हक और इंजमाम पहली ही गेंद पर आगे बढ़ा और कुंबले की इस गेंद को चौके से नवाज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर इंजमाम ने एक गलती कर दी। इस शॉट के बाद उसने रन चुराने की कोशिश की लेकिन वीरेंद्र सहवाग के इस थ्रो ने स्टंप की गिल्लियां उड़ाई और पल भर में इंजमाम का इंतजाम हो गया। अब 22 ओवर में पाकिस्तान 98 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुका था। एक छोर से पाकिस्तान के विकेट गिर तो रहे थे लेकिन अनवर का अनवरत प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आज खूंटा गाड़ कर मैदान में खड़ा था। उसका बल्ला सुर में था। हर शॉट टाइमिंग से भरा था और अनवर ने जैसे तय कर लिया था कि आज वो एक लंबी पारी खेलेगा और वो खेलता रहा। पहले 50 पूरे किए और फिर 40वें ओवर में सईद अनवर ने अपनी सेंचुरी भी पूरी की। तू तो गया बेटे। और अनवर की इस सेंचुरी से पाकिस्तानियों का उत्साह अपने चरम पर आ गया। लेकिन 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर नेहरा ने एक खतरनाक यॉर्कर डाली। गेंद सीधे स्टंप की जड़ में घुसी और अनवर के डंडे बिखर गए। 101 रन बनाकर अनवर आउट हो चुका था। भारत के सिर पर मंडरा रहा वह बड़ा खतरा अब मुंह लटकाकर पवेलियन वापस जा रहा था और अनवर के जाने के बाद बचे हुए आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाज यूनुस खान, राशिद लतीफ, वसीम अकरम ने कुल मिलाकर 78 रन जोड़ दिए। भारतीय गेंदबाजों में से जहीर खान ने 10 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए थे। श्रीनाथ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 41 रन दिए थे और 1 विकेट भी हासिल किया था। श्रीनाथ को विकेट तो सिर्फ 1 ही मिला था लेकिन दूसरे छोर पर उन्होंने लगातार दबाव बनाकर पाकिस्तान के टोटल स्कोर को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरा सबसे महंगे साबित हुए थे और उन्होंने 10 ओवर में 74 रन लौटा दिए थे। अंत में अपने 50 ओवर पूरे खेलकर पाकिस्तान ने अपने 7 विकेट खोकर 273 रनों का एक सम्मानजनक टोटल स्कोरबोर्ड पर टांग दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश थे। सईद अनवर की सेंचुरी ने उन्हें एक मजबूत नींव दे दी थी और अब उनकी घातक बॉलिंग लाइन वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर इस स्कोर को आसानी से डिफेंड करने के लिए तैयार थी। अब इस ऐतिहासिक मैच को जीतने के लिए भारत के सामने 274 रनों का लक्ष्य था। उस दौर के हिसाब से यह कोई सामान्य लक्ष्य नहीं था। यह एक विशाल पहाड़ था और खास करके तब जब यह लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ चेज करना था। दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे जानलेवा बॉलिंग लाइनअप के सामने यह पहाड़ किसी हिमालय जैसा नजर आ रहा था। 274 रनों का लक्ष्य देकर पाकिस्तानियों का अहंकार अपने चरम पर था लेकिन इतिहास गवाह था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी भी एक बार भी भारत को हरा नहीं पाया था। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ चाहे क्रिकेट की लड़ाई हो या फिर सीमा पर जंग, भारतीय शेरों ने कभी भी भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया था, फिर चाहे इसके लिए उनको अपने जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ी थी। कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी
और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। और आज भी सेंचुरियन के इस ग्राउंड में कुछ ऐसा ही होने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कुछ ऐसा जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। 274 रनों के इस लक्ष्य को चेज करने के लिए क्रीज पर आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 12 रातें जागकर सिर्फ एक ही सपना देखा था, पाकिस्तान को हराने का सपना। 12 रातें जब आंखों में नींद नहीं थी, दिल में बस एक ही ख्याल था, संसद हमले का बदला, हर उस अपमान का बदला जो पिछले 15 दिनों में भारतीय क्रिकेट को झेलना पड़ा था। पहला ओवर लेकर आए वसीम अकरम, स्विंग के बादशाह, 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले महान गेंदबाज, जिनकी सिर्फ एक गेंद बल्लेबाजों का करियर तक खत्म कर देती थी। चल झूठा। लेकिन आज उसी वसीम अकरम के सामने खड़े थे सचिन तेंदुलकर। वसीम ने पहली गेंद डाली और सचिन ने पहली ही गेंद पर अपनी ट्रेडिशनल कवर ड्राइव खेल दी। इतनी खूबसूरत, इतनी सधी हुई, इतनी परफेक्ट कि गेंद तेजी से बाउंड्री की रस्सियों को पार कर गई। और फिर इसी ओवर में सहवाग ने भी वसीम अकरम की गेंद पर एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। पाकिस्तान के महान गेंदबाज का पहला ही ओवर और दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि आज उनके इरादे क्या हैं। और फिर दूसरा ओवर लेकर आया शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज तो उसका रनअप देखकर ही कांपने लगते थे। पहली गेंद बिल्कुल तेज और सहवाग ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दी। दूसरी गेंद और तेज, सचिन ने यह शॉट खेला और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी गेंद सचिन ने जाने दिया। अख्तर का खून खौल रहा था और अख्तर ने अपनी चौथी गेंद अपनी पूरी जान लगाकर फेंकी और तभी सचिन ने इतिहास लिख दिया। शोएब अख्तर ने पूरी ताकत के साथ एक बाउंसर फेंकी थी 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ साइड में। गेंद छोटी थी, घातक थी। शोएब सचिन को डराना चाहता था। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को रफ्तार से भला कौन डरा सकता था। 12 रातों की बेचैनी, संसद हमले का गुस्सा, देश की उम्मीदें, करोड़ों दिलों की धड़कनें, सब कुछ एक पल में सचिन के अंदर समा गया। सचिन ने पीछे झुककर बल्ला घुमाया और गेंद को इतनी बेरहमी से, इतनी खूबसूरती से काटा कि वो थर्ड मैन के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। एक शानदार छक्का, पूरा स्टेडियम पागल हो गया। सचिन के शोर ने पूरे आसमान को फाड़ दिया। यही वह ऐतिहासिक छक्का था जिसे शोएब अख्तर आज तक भुला नहीं पाया है। यही वह छक्का था जो पाकिस्तान को आज भी सताता है। उस दौर में ऐसी गेंद पर 6 लगाना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का भगवान ही कर सकता था सही पकड़े हैं। और सचिन ने कर दिखाया। लेकिन इसके बाद भी सचिन रुके नहीं। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए लेग साइड में एक शानदार फ्लिक शॉट खेला। टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि गेंद तेजी से बाउंड्री को पार कर गई। सचिन की मास्टर क्लास पूरे चरम पर थी। लेकिन अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबा शोएब अख्तर नहीं माना। उसने फिर से एक तेज गेंद फेंकी और इस बार उसने सचिन के शरीर को निशाना बनाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन सचिन ने इस गेंद पर भी एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव तो साउथ अफ्रीका के फील्डर नहीं रोक पाते थे, फिर इन पाकिस्तानियों के बस में कहां था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शोएब अख्तर के पहले ही ओवर में सचिन ने उसे भीगी बिल्ली बना दिया था। तिरंगे लहरा रहे थे, इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। सिर्फ 3 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 28 रन तक पहुंच गया और तभी चौथा ओवर लेकर आया वकार यूनुस। वही वकार यूनुस जिसने 1989 में सचिन के डेब्यू मैच में 16 साल के सचिन की जानबूझकर नाक तोड़ दी थी। सचिन के चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन मात्र 16 साल के उस बच्चे ने तब कहा था, मैं खेलेगा। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। स्टोरी याद है सचिन, ग्रेट सचिन के बारे में। जब ये 89 में आ रहे थे पाकिस्तान, तो मैं और वकार नई पेस आ गई थी। मैं 21 साल का था, मेरा ख्याल है वकार 20 साल का था। तो हम पेस आ गई थे, पता लगा था कि हमारे पास हम तेज हैं। तो पता लगा कि 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा स्पेशल है। तो हमने सोचा यार 16 साल का बच्चा है, कितना अच्छा होगा, मतलब 16 साल का ही है ना। जब वो आया तो वो लगा, देखा जब उसको तो 14 साल का लगा, वो बिल्कुल ही छोटा लगा। मैंने कहा इसने करना है यार। पहले मैच में उसने कोई स्कोर नहीं किया, हमने कहा हमें इतना शोर मचाया हुआ था। दूसरे मैच में स्कोर नहीं किया। फिर चौथे मैच में सियालकोट में मैच था, टेस्ट मैच, उसमें इतना घास था उस विकेट पे। आई थिंक सेकंड इनिंग में बाउंसर किया, इसके यहाँ चिन के नीचे लगा, इसके यहाँ कट पड़ गया सचिन के। मैंने कहा अभी बाहर जाएगा, बेचारा छोटा सा बच्चा तो है, क्या करेगा। मगर उसने उसी वक्त आई थिंक
टेप लगा के उसके बाद उसने 50 किया उस विकेट में मेरे, वकार, आकिब, जाकिर था और इमरान खान के खिलाफ। तब एज अ बॉलर आई रियलाइज कि अब बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और उसने शो किया कि उसने दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्लेयर उसके करीब भी पहुंच पाएगा। वो घटना 14 साल पुरानी थी, लेकिन आज सचिन बड़े हो चुके थे। वकार ने पहली गेंद डाली और सहवाग ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार सिक्स जड़ दिया। वकार यूनुस जैसे महान गेंदबाज को इस तरह से पीटना कोई मजाक काम नहीं था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जैसा बेखौफ बल्लेबाज कुछ भी कर सकता था। और फिर सचिन ने भी वकार के इस ओवर में एक और क्लासिक चौका लगा दिया और पहले ही ओवर में वकार की भी हालत खराब हो गई। सचिन और वीरेंद्र दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को किसी बच्चे की तरफ पीट रहे थे। वसीम, वकार, शोएब सब बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन तभी वकार यूनुस की एक गेंद और सहवाग का यह शॉट, गेंद हवा में उड़ी और साइद अफरीदी ने कैच लपक लिया। 53 के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 14 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले वीरेंद्र सहवाग ने इस फिल्म का ट्रेलर तो पाकिस्तानियों को दिखा ही दिया था। सहवाग के जाने के बाद पवेलियन से बाहर निकले सौरव गांगुली, भारत का वह कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट की रीढ़ में हड्डी डाली थी। गांगुली क्रीज पर आए, उन्होंने अपना गार्ड लिया और वकार ने दादा को पहली ही गेंद फेंकी, तेज, सटीक और घातक। गेंद गांगुली के पैड पर लगी और पूरी पाकिस्तानी टीम चिल्ला उठी और अंपायर ने बिना एक पल की देरी किए अपनी उंगली को उठा दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। भारतीय फैंस के चेहरे पीले पड़ गए। अभी अभी जो खुशी थी, अभी अभी जो उत्साह था, सब एक पल में गायब हो गया। गांगुली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे और बैक टू बैक अपने 2 विकेट भारत ने खो दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। वकार यूनुस अपनी जर्सी पकड़कर चिल्ला रहा था, शोएब अख्तर हवा में कूद रहा था, पाकिस्तानी फैंस का शोर आसमान को फाड़ रहा था। जो मैच अब तक भारत के हाथ में था, वो अचानक पलट गया था। जहाँ कुछ देर पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे, वो अब इस मैच में हावी हो गए थे। मैच का पूरा रुख बदल गया था। पाकिस्तान इस मैच में अब पूरी तरह से वापसी कर चुका था। लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े थे सचिन तेंदुलकर, अकेले, चुपचाप, शांत। अब मैच का पूरा दारोमदार सचिन के कंधों पर था। पूरे देश की उम्मीदें, 1.25 अरब लोगों के सपने, 12 रातों की तड़प, सब कुछ सचिन के कंधों पर था। और तभी पवेलियन से बाहर निकले मोहम्मद कैफ। कैफ क्रीज पर पहुंचे। सचिन ने उनकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही समझ थी, एक ही विश्वास था, आज हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वकार यूनुस अपने रनअप पर वापस गए। हैट्रिक बॉल। पूरा स्टेडियम सांस रोक कर देख रहा था। वकार दौड़ा, गेंद फेंकी, तेज, सटीक और खतरनाक, लेकिन कैफ तैयार थे। उन्होंने शांति से गेंद को डिफेंस किया और वकार की हैट्रिक नहीं होने दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी निराश हो गए, उनका जश्न थम गया और कैफ ने अपने बल्ले को जमीन पर ठोका, मानो कह रहे हो अब बस, अब और नहीं। और फिर 7वां ओवर। वसीम अकरम गेंद लेकर आए और वसीम की चौथी गेंद को सचिन ने कवर्स के ऊपर से एक शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी, किनारे से लगी। गेंद हवा में उड़ी सीधे अब्दुल रज्जाक की तरफ। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। रज्जाक की आंखें गेंद पर थी। रज्जाक ने गेंद को छुआ, लेकिन पकड़ नहीं पाया। ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में, ज्यादा जल्दबाजी में गेंद उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। सचिन का कैच छूट गया। वसीम अकरम के हाथ अपने सिर पर चले गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो रज्जाक की तरफ देखने लगा और फिर गुस्से से चिल्लाया, रज्जाक तूने कैच नहीं मैच छोड़ दिया है। ये शब्द आसमान में गूंज उठे। रज्जाक का चेहरा पीला पड़ गया। रज्जाक को समझ में आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उसने सचिन तेंदुलकर को जीवन दान दे दिया था, उस सचिन को जो पाकिस्तान का बाप था। पूरी पाकिस्तानी टीम सदमे में थी। सबको पता था कि सचिन के कैच का छूटना कितना महंगा पड़ सकता है। सचिन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि भगवान ने भगवान को एक और मौका दे दिया था। भारत को अभी भी 43 ओवरों में 216 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य अब भी दूर था, रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन अब सचिन के पास एक और मौका था। 8वें ओवर की पहली गेंद। वकार यूनुस फिर से दौड़ा और सचिन ने एक लाजवाब कवर ड्राइव खेल दी। गेंद बाउंड्री के रस्सियों को चूमती हुई 4 रनों के लिए बाहर चली गई। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, यह बदला था उस चोट का जो 14 साल पहले 16 साल के सचिन की नाक को तोड़कर पहुंचाई गई थी। और आज वकार एक बार फिर से सचिन के सामने था और सचिन वकार को देखकर ऐसे तिलमिला रहे थे जैसे वे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। दादागिरी करेगा मेरे साथ? दादागिरी करेगा?
तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अगली गेंद पर सचिन ने फिर से एक खूबसूरत शॉट खेला। फील्डर ने गेंद को चौका होने से बचा लिया, लेकिन सचिन और कैफ वो रुके नहीं, दौड़े। 1 रन, 2 रन, 3 रन। वकार यूनुस कंफ्यूज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि फील्डर को सराहें या बल्लेबाजों को। खैर कुछ ही देर बाद सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन की आवाज से गूंज उठा। तिरंगे लहरा रहे थे। सचिन ने अपना बल्ला उठाकर भीड़ को सलाम किया। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत ने 88 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। 11वें ओवर में सचिन ने अख्तर की गेंद पर यह क्लासिकल शॉट खेला और गेंद घास को चूमती हुई बाउंड्री की रस्सियों को पार कर गई। लेकिन सचिन का मन एक चौके से नहीं भरा। शोएब अख्तर की अगली ही गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सचिन ने बैक टू बैक दूसरा चौका भी जड़ दिया। 2 गेंदें, दोनों 155 की रफ्तार से और दोनों पर 2 चौके। शोएब का चेहरा देखने लायक था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसका घमंड धूल में मिल चुका था। उसकी रफ्तार का आज कोई मतलब नहीं रह गया था। और मजा आया। और फिर एक ऐसा पल भी आया जो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। शोएब अख्तर ने वकार यूनुस से साफ साफ मना कर दिया कि अब वो सचिन के सामने बॉलिंग नहीं करेगा। आज वो सचिन की बल्लेबाजी को देखकर डर गया था। अख्तर के करियर में यह पहली बार हुआ था और यह सचिन तेंदुलकर की वो ताकत थी जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त जो कुछ भी मैदान पर हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अचानक से सचिन के चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गई। सचिन का पैर मुड़ा, क्रैम्प्स आए, पैर में तेज दर्द हुआ, एक ऐसा दर्द कि सचिन जमीन पर गिर गए। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। भारतीय फैंस के चेहरे पीले पड़ गए। सचिन जमीन पर थे, दर्द से तड़प रहे थे, पैरों में जलन थी। शायद 12 रातों की नींद न आने का नतीजा भी था। सचिन का शरीर अब जवाब दे रहा था। फिजियो एंड्रोलिपस मैदान में आए, सचिन के पैरों पर स्प्रे किया, मालिश की, लेकिन सचिन का दर्द कम नहीं हुआ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिजियो एंड्रोलिपस ने सचिन को खेलने से मना किया क्योंकि सचिन की स्थिति खेलने लायक नहीं थी। फिजियो ने कहा बाहर चलिए, आराम कीजिए, लेकिन सचिन ने जाने से मना कर दिया। और असहनीय दर्द होने के बावजूद भी भारतीय क्रिकेट का यह भगवान एक बार फिर पाकिस्तानियों के सामने अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अगली गेंद सचिन ने एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव खेली, लेकिन शॉट खेलने के बाद वे दर्द से तड़प उठे। उनका पैर अब भी सुन्न था, लेकिन उनके शॉट के क्लास में कोई कमी नहीं थी। और कुछ ही देर बाद सचिन का यह शॉट और सचिन ने वनडे क्रिकेट में अपने 12,000 रन पूरे कर लिए। दुनिया के पहले बल्लेबाज, इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने यह कारनामा किया था। सचिन ने पाकिस्तान के हर गेंदबाज को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब भारत को 20 ओवर में सिर्फ 128 रनों की जरूरत थी। ये आसान लग रहा था, खास तौर पर तब जब सचिन अपनी सेंचुरी के करीब पहुंच रहे थे। 31वें ओवर में रज्जाक की गेंद पर सचिन ने अपना सिग्नेचर शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव, इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली कि रज्जाक ने गेंद को रोकने के लिए हाथ लगाया और उसकी उंगलियों से खून निकल आया। तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। रज्जाक को तुरंत समझ में आ गया कि सचिन की स्ट्रेट ड्राइव को रोकना किसी बुलेट को रोकने के जैसा होता है। वो अब पछता रहा था। अगर उसने सचिन का कैच पकड़ लिया होता तो आज उसकी उंगलियां और उसका देश दोनों सलामत होते। लेकिन तभी 32वें ओवर में आफरीदी ने मोहम्मद कैफ को आउट कर दिया। लेकिन सचिन के पैरों का दर्द बढ़ता जा रहा था। दौड़ते हुए उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। हर कदम मुश्किल था, हर रन तकलीफ देह था, लेकिन सचिन रुके नहीं, मैदान पर टिके रहे और पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ते रहे। और फिर जब सचिन का दर्द नियंत्रण से बाहर हो गया तो सहवाग को फिर से एक रनर के तौर पर मैदान पर बुलाना पड़ा ताकि सचिन बिना दौड़े खेल सके। सचिन अब 98 रन पर पहुंच चुके थे। सेंचुरी बस 2 रन दूर थी और भारत भी जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन तभी वकार यूनुस ने एक चाल चली। उसने शोएब अख्तर को बुलाया, उसे गेंद थमाई और कहा बॉल सीधे सचिन के सिर पर मारो, वो इंजर्ड है, मूव नहीं कर पाएगा। वकार के पास यह आखिरी हथियार था सचिन को रोकने के लिए। सचिन अपने दर्द से परेशान थे। वे लंगड़ाते हुए स्ट्राइक पर आए। शोएब अख्तर अपने रनअप से वापस आया और फिर पूरी ताकत से दौड़ा, गेंद फेंकी, एक घातक बाउंसर सीधे सचिन के सिर की तरफ। सचिन ने देखा, लेकिन सचिन के पैर जवाब दे गए। क्रैम्प्स के कारण सचिन का शरीर मूव नहीं कर पाया। उन्होंने बल्ला उठाया, गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगी, हवा में उड़ी और यूनुस खान के हाथों में चली गई और 98 रन पर सचिन आउट हो गए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। Short ball, quick ball,
पूरी पाकिस्तानी टीम पागलों की तरह ऐसे कूद पड़ी जैसे उनके पैर में चुभा हुआ कोई बहुत बड़ा कांटा निकल गया हो। पाकिस्तानियों के चेहरे पर अब राहत साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि सचिन का मतलब क्या होता है। सचिन अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे। वे दर्द से परेशान थे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर निराशा थी। हालांकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। 98 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को तोड़ दिया था, मैच भारत के हाथों में पहुंचा दिया था। लेकिन सचिन के चेहरे पर अफसोस दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे अंत तक खड़े होकर अपने देश को जीत नहीं दिलवा सके थे। पाकिस्तानियों को लगा कि शायद अब वो यहाँ से कमबैक कर लेंगे, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। सचिन के जाने के बाद युवराज ने क्रीज पर कदम रखा और फिर शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिस तूफान में पाकिस्तानियों की उम्मीदें तिनकों की तरह बिखरने लगी। युवराज ने आते ही अपने बल्ले से कहर बरसाना शुरू किया। हर गेंद पर हमला, हर शॉट में दमखम। क्या शोएब अख्तर, क्या वकार यूनुस और क्या वसीम अकरम। युवराज ने पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों को बिना किसी भेदभाव के अपने रडार पर लिया। एक छोर से द्रविड़ अपने क्लासिकल शॉट खेल रहे थे तो दूसरे छोर से युवराज प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। आज युवराज, वकार यूनुस, वसीम अकरम को ऐसे खेल रहे थे जैसे वे किसी बच्चे की गेंदों को खेल रहे हों। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि उस समय उम्र में युवराज खुद इन गेंदबाजों के सामने बच्चे थे। वसीम और वकार तो क्रिकेट के दिग्गज थे, महान थे, लेकिन आज मैदान पर कुछ और ही हो रहा था। आज भारत का एक युवा पाकिस्तान के अनुभव को सबक सिखा रहा था। आज नया भारत पुराने पाकिस्तान को धूल चटा रहा था। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। युवराज ने पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों को मार मार कर भीगी बिल्ली बनाया और फिर युवराज ने अपनी ऐतिहासिक हाफ सेंचुरी भी पूरी की। There's the 50. Single to bring up his 50. Yuvraj Singh can be very, very proud of this knock. और फिर आया वो आखिरी पल जब राहुल द्रविड़ का एक गजब का पुल शॉट और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार कर गई। एक शानदार चौका था यह, और राहुल द्रविड़ के इस शानदार चौके की बदौलत भारत ने यह मैच जीत लिया। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा और मैंने आपको भेजा, देखा मेरा भेजा। 26 गेंदें अभी बाकी थी और देखा जाए तो यह जीत एक तरफा थी। इस जीत के साथ ही सचिन के 98 रनों की यह पारी हमेशा के लिए यादगार बन गई। हालांकि सचिन उस दिन सेंचुरी से चूक गए थे, लेकिन मुश्किल वक्त में खेली गई 98 रनों की सचिन की यह पारी हजारों शतकों से कहीं ज्यादा कीमती थी। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक प्रतिशोध था। भारतीय संसद पर हुए हमले का प्रतिशोध, देश के अपमान का प्रतिशोध और सचिन की उन 12 रातों का प्रतिशोध। 2003 के विश्व कप का यह मैच कितना अहम था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैच जीतने के बाद आर्मी स्टाफ के चीफ ने कप्तान सौरव गांगुली को फोन किया और उन्होंने भारत के जीत की बधाई दी। इस मैच के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सईद अनवर, स्विंग के बादशाह वसीम अकरम और पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस, इन तीनों को इस मैच के बाद पाकिस्तान की टीम में फिर कभी जगह नहीं मिली। यह मैच और सचिन की यह पारी अमर हो चुकी थी। जब तक भारत और पाकिस्तान का मैच होता रहेगा, यह कहानी हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को सुनाई जाती रहेगी। आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी।